आहे ना, 50 आहे. रेकॉर्डिंग करते का नाही बघूया जरा. अरे मग रेकॉर्डिंग पण सुरू केलं. बरं. बाबा किती जय बाबा नेहाजी. जय बाबा केसरी. अरे शायद मेरा ये लगा नहीं है. फाइन. एक मिनट. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. मी जरा बिझी आहे ना, म्हणून मी लॉग हे आम्ही काय हरकत नहीं, काय हरकत नहीं. जय बाबा नेहा जी. मैं भी ईयरफोन नहीं लगाया था तो अभी ध्यान में आया कि अरे. जय बाबा. अशोक जी जय बाबा. जय बाबा मैडम. जय बाबा. 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 थैंक यू बाबा. जय बाबा. जय बाबा. और कैसी हैं बहन जी? जी जी बढ़िया. मी मेहरा रामडोकरची वाट बघतीये. ती जर झाली ना लॉग इन तर तिला ऍडमिन करून टाकील मी को होस्ट. यांना सांगू का लॉग इन करायला? त्यांना करून टाक को होस्ट मग. हा, कारण मी श्रद्धेनी तर लॅपटॉप वरनं रेकॉर्डिंग सुरू करून टाकलंय. व्हेरी गुड. ओके. आहो त्याची मीटिंग आहे 5ला. तर जरा प्लीज लॉग इन करा आणि चार्जिंगला लावा मोबाईल. को होस्ट बनवते तुम्हाला. केतकी लक्ष राहू द्या पूर्ण वेळ प्लीज. हा. तुमच्या हातात मोबाईल असल्यावर सोपं जाईल तुम्हाला. हो ना ग. मी यांना सांगितलंय पालवेंना लॉग इन करायला. थँक्यू सो मच. थँक्यू अरे सो नाही मच. थँक्यू. काय कारण मी बाहेर आहे. नाही काही हरकत नाही. थँक्यू. जय बाबा. हा लॉग इन करा. साधं लॉग इन नेहमी आपण मीटिंगला करतो तसं लॉग इन करा. बाकीचे ऍप तुमचे बंद करा प्लीज. आणि ती तुम्हाला को होस्ट करेल. कोणी येतील त्यांना हे करून द्यायचं एंट्री मीटिंग मध्ये. नेहा शरदला काय झालं? जय बाबा नेहाजी. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा.
हे झाले जॉईन, आता त्यांना को होस्ट केलं की चालेल मला वाटतं. केतकी काय म्हणाल्या जय बाबा? हा, पालवे जॉईन झाले, त्यांना तू को होस्ट करू शकतेस. केलं केलं. ओके, थँक्यू. जय बाबा. तुला जमेल तेव्हा तुझंही राहू दे. आणि यांचं काय जरा आपण सुरू करूया. वेळ झाली आहे तर मला वाटतं आपण सुरू करूया. हो. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबान की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, प्लीज यही तो है. हमारे बीच में आप उपस्थित होकर हमें आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद दें. आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए. जय बाबा. Help us all. जैसे ही हो जाएगा फिर ही मैं आ जाऊंगी, More and more and more and more है ना. अभी बैठी हूँ कोई नहीं, जरा मैं till बताती we हूँ आपको, ठीक become है. worthy of union with you, and help us all. कहाँ पे? यही पे Baba's directly? Daman. ठीक है, भूल गए क्या? आ जाइए. Till हाँ? the very भूल end. गए क्या? अवतार हाँ. मेहर पिछली बाबा बार की जय. बहुत दिनों के बाद अवतार आए. मेहर बट बाबा आइए ना, ये की मेरी होने वाली. हाँ. जय बाबा. केतकी बधाई हो, बधाई हो. केतकी तुझा आप माईक. मतलब नीचे भी कंफर्टेबल है, सिटिंग नीचे जय भी है, बाबा. इतनी सभी को जय बाबा. तो रिसेप्शन के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, हाँ. कैसे कुछ occasion के लिए देख रहे हैं? रिसेप्शन के है लिए. ना. देखिए जो आपने केतकी तुझा माईक चालू आहे. जिसके जिसके माइक ओपन है प्लीज बंद कर दीजिए. अपन रीडिंग के लिए शुरू करते हैं. सभी को जय बाबा. जय बाबा. जो आपने मुझे भेजा ना, वो भी बन जाएगा. हाँ. अगर आपको वो ही डिजाइन एग्जैक्टली पसंद है. हाँ. नहीं तो मेरे पास जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल. है ना. अगर आपका स्पेसिफिक कलर चॉइस वगैरह इसमें नहीं मिले तो फिर केतकी जय बाबा. तो आप एक बार सिर्फ केतकी जय बाबा. देख लीजिए. केतकी जय बाबा. जय बाबा. केतकी. हेलो. केतकी तुझा आपका क्या कहना है? शाम रात के फंक्शन के लिए थोड़ा डार्क ही चाहिए ना? आजकल तो ये कलर भी बहुत एक मिनट. मैं ये माइक रहता है, किसकी क्या पर अच्छा सभी है. को देखती हूँ. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कलर पहने हुए देखा है, जो और मेरे पास भी जैसे आते हैं, इस वजह से मैं बनाती भी ऐसे कलर रखती हूँ, बिकॉज दे लव दिस कलर. मतलब ऐसे हुए, पीच हुए. Sorry for this disturbance. He is not so well versed with all this functioning. Sorry बाबा. जय बाबा. अपन रीडिंग शुरू करते हैं. मेहर बाबा स्टीफन लेक्चर, एक किताब की लेक्चर्स जो बाबा ने स्लेट पर लिख लिख कर दिए थे, उसको डायराइज किया गया था बाबा की ऑर्डर से, आज्ञा से. तो ये हम पढ़ रहे हैं. इसमें अभी लेक्चर है 3 जुलाई 1926 का लेक्चर हम आज पढ़ेंगे. और आगे भी अगर ये कंप्लीट होता है तो 9 जुलाई का भी ले लूंगी. छोटा सा लेक्चर है, उसी विषय में है, तो एक लिंक बनी रहती है सब्जेक्ट की. इसके लिए आई होप सबको आवाज आ रही है मेरी. कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? जय बाबा. क्लिअर आहे आवाज. हा, थँक्यू डॉक्टर थावरे. आज तुम्ही थांबाला, काय लागली मदत तर. जय बाबा. 3 जुलाई 1926 उस दिन शनिचर था, सैटरडे. और जैसा कि हम जानते हैं, हर लेक्चर के पहले थोड़ी मेहराबाद की उस समय की गतिविधियां. प्रॉब्लेम आहे पालवे, तुम्ही लेफ्ट केल्यानंतर आता को ऍडमिट कोण आहे? लोकांना ऍडमिट कोण करणार? ओके, फाईन. सॉरी. जय बाबा. From 3rd May through 30th June, Baba had been taking his nightly rest in the water tank in Upper Mehrabad, but on the evening of 1st July, he carried his bedding down the hill and began sleeping on the raised platform in front of the cabin inside the Sai Darbar.
हम सबको मालूम है अपर मेहराबाद में जो वाटर टैंक जहाँ अभी मेहर ट्रीट कहा जाता है उस बिल्डिंग को, तो पहले उसमें आने जाने का दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं थी। आप लोगों के लिए व्हाट्सएप में इसका चित्र भेजा ही है, फिर भी यहाँ पर मैं वापस दिखा देती हूँ। और ऐसा ये बिल्डिंग में बाबा यहीं पर सोते थे। 3 मई से लेके 30 जून तक बाबा यहाँ पर सोते थे। और फिर 1 जुलाई को वो अपना बिल्डिंग पूरा लेकर आए साथ में नीचे। और जो साई दरबार बिल्डिंग है उसके जो रेस प्लेटफॉर्म स्टेज जैसा था उस पर उन्होंने अपनी बिल्डिंग बिछा दी, क्योंकि यहाँ पर बाबा को ऊपर एकदम एक झरोका जैसा था, उसमें से उनको सीढ़ी लगा के चढ़ के और फिर उतरना पड़ता था, बड़ा मुश्किल था। Over this whole period, Baba had been working intensively on the writing of his secret book. जो बाबा की secret book है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। इस पर बाबा बहुत तीव्रता से उस समय में काम कर रहे थे। और ये वाटर टैंक के बारे में भी यहाँ छोटा सा नोट दिया है, उसको मैं पढ़ती हूँ। At this time, the water tank had no doors, and Meher Baba had to enter by climbing in from above. In 1927, doors were constructed and the rooms became serviceable for purposes of the Meher Ashram, which established its headquarters there. In 1938, an upper floor and tower were added. Now, this structure is known as Meher Retreat. It crowns Meherabad Hill and can be seen from afar. So 1927 में ये जो अभी हम देख रहे हैं मेहर रिट्रीट का स्ट्रक्चर, वो ऊपर की मंजिल भी बाद में बनाई गई थी। 1927 को इसको डोर वगैरह बनाए गए और फिर मेहर आश्रम का और हेडक्वार्टर जैसा उसका उपयोग में लाया गया। और 1938 में इसका ऊपर की मंजिल बना के वो जो टावर अभी हम दिख रहे हैं, जो दूर से नगर से भी देखा जा सकता है, काफी दूरी से दिखाई दे सकता है। और यहाँ ये फोटो के नीचे दिया है कि some of the men involved in the Meher Ashram Boys School standing in front of the tank rooms in Upper Meherabad in the second half of 1927. वास्तव में ये पूरी वास्तु, ये पूरी जगह, ये पूरी मेहराबाद हिल बहुत ही ब्लेस्ड है, पवित्र है, जहाँ पर ईश्वर खुद रहा है। और इसके बाद में ये एक फोटो दी गई है जो व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजी गई है। तो ये छोटा बाबा और राजा राम इनकी है ये फोटो। हम जानते हैं कि छोटा बाबा को 5th प्लेन तक बाबा ले गए थे। वो भी एक आश्रम का बाबा का स्कूल का बच्चा था, तो उसने इतनी प्रगति कर ली थी और डेफिनेटली बाबा की मदद से। तो इनसाइड द क्रिप्ट केबिन इन जनवरी 1928, ये जो बाबा की समाधि के अंदर ये लोग बैठे हैं उसका ये चित्र है। अब हम लेक्चर की ओर चलते हैं। द नॉलेज ऑफ सद्गुरुज एंड अदर पर्सन। इस टॉपिक में बहुत कुछ समझाने की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो हम सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे। तो जो सद्गुरु है उनका ज्ञान और बाकी व्यक्तियों का ज्ञान, इसमें क्या अंतर है, ये बाबा ने ये ज्ञान के बारे में ये टॉपिक है बहुत सुंदरता से दिया गया है। एकदम सिंपल सादी भाषा है, लेमैन्स लैंग्वेज भाषा है, इसी में हम वैसा ही पढ़ते जाएंगे, मजा आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ भक्त एंड अ चेला? भक्त और चेला में क्या अंतर है, क्या फर्क है? अ भक्त इज अ डिवोटी। जो भक्त होता है वो एक प्रेमी होता है, सेवक होता है, डिवोटी होता है, भक्त होता है। देयर आर मेनी सच भक्ट्स, दे सिलेक्ट देयर ओन गुरु। ऐसे बहुत भक्त होते हैं और भक्त जो है वो खुद अपना गुरु चुनता है। इसके विपरीत, एज अगेंस्ट दिस, ए चेला इज अ डिसाइपल। भक्त कौन है? प्रेमी है, सेवक है, भक्त है, डिवोटी है। और चेला कौन है? शिष्य है। यहाँ भक्त और शिष्य में अंतर बाबा ने बताया है कि भक्त अपना गुरु खुद चुन लेता है और शिष्य को गुरु चुनता है। चेला इज अ डिसाइपल। शिष्य, चेला हम अच्छे से जानते हैं कि चेला मतलब शिष्य होता है। दे आर फ्यू। भक्त बहुत होते हैं लेकिन शिष्य जो है, चेले जो है बहुत कम होते हैं। एंड दे आर सिलेक्टेड बाय द गुरु। उनको गुरु द्वारा उनका चयन किया जाता है। Since bhaktas or devotees select their own guru
and surrender to him on the basis of seeing him themselves, the number is great. तो भक्त कैसे गुरु को चुनते हैं? जाते हैं, देखते हैं, उसके प्रभावित होते हैं, उसकी कहानियां सुनते हैं, या उनको कोई अनुभव आता है, और उस सब परख कर जानकर वो अपने गुरु को चुनते हैं भक्त, और इसीलिए उनकी संख्या ज्यादा होती है. बट सिंस disciples or chelas have been chosen and selected by the guru, their number is small. किंतु चेले जो है या शिष्य है, उनको गुरु द्वारा उनका चयन किया जाता है, इसलिए उनकी संख्या बहुत कम होती है. नाउ नॉलेज हैज डिफरेंट डिग्रीज एंड ईच कैन बी कोरिलेटेड विद अ टाइप ऑफ इंडिविजुअलिटी एज फॉलोज. बाबा कहते हैं कि ज्ञान क्यों है, उसकी मात्रा विविध है. ज्ञान का टाइप नहीं बोल रहे, मात्रा, कम और ज्यादा. तो ज्ञान की मात्रा अलग अलग है, और वो हर एक पर्सनालिटी के साथ, व्यक्तिगत का के साथ कैसे जुड़ जाती है, कोरिलेट होती है. ये नीचे एक टेबल दिया गया है. एक्चुअली केतकी को मैंने टेबल दिया था, आज तो प्रेजेंटेशन का बहुत अहमियत. जय बाबा. प्रहलाद जी, आपका माइक ओपन है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो अभी अटेंडेंट हमारे पास है, शायद नेहा जी प्रेजेंट कर सकती है, स्क्रीन प्रेजेंट. अगर स्क्रीन प्रेजेंट में कोशिश करे कोई, इस चार्ट को अगर दिखा सकता है, क्योंकि आगे भी हमको कुछ चीजें हैं, वो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था एक्चुअली आज के लेसन में. प्रेजेंटेशन के लिए कोई है हमारे पास की, क्योंकि ग्रुप में इसको डाला गया है, और कोई प्रेजेंटेशन दे सकता है, प्रेजेंट कर सकता है क्या इसमें? नेहा शरद कर सकते हैं, और कोई कर सकता है क्या? ठीक है. तो यहाँ पर बाबा ने एक मतलब यहाँ किताब में ऐसा एक चार्ट दिया गया है, एक नजर देख लीजिए. आपके व्हाट्सएप में भी ये है. तो ये चार्ट के द्वारा बाबा ने ये ज्ञान की विविध मात्रा, और ये किसके साथ वो कितना ज्ञान है, सदगुरु के पास कितना है, इंडिविजुअल पर्सन व्यक्ति के पास कितना है, ये यहाँ पर समझाया गया है. तो टाइप ऑफ नॉलेज पहला कॉलम है. दूसरा कॉलम है परमात्मा एंड इट्स शैडो. ये ज्ञान की मात्रा कितनी है परमात्मा के रिलेशन में, संबंध में, और इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तिगतता, कि किसके पास ये ज्ञान कितना होता है, या किसके पास इस तरह का इतना ज्ञान होता है. तो पहला दिया है नॉलेज, जिसे बाबा रियल नॉलेज, असली ज्ञान या अंतिम सत्य या असली ज्ञान, इसे परमात्मा के पास होता है. वो बाबा ने इसी किताब में एक जगह डेफिनेशन दी है, गॉड इज इक्वल टू ज्ञान, नॉलेज. ईश्वर क्या है? तो ज्ञान है. ज्ञान का नाम ईश्वर है. तो यहाँ पर ये ज्ञान की मात्रा किसके पास होता है? ये सदगुरु के पास होता है. कि जो असली ज्ञान है, रियल नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है, ये परमात्मा ज्ञान. परमात्मा ज्ञान किसके पास होता है? सदगुरु के पास केवल होता है. क्योंकि सदगुरु ईश्वर से उसका मिलन हो चुका है, उसको साक्षात्कार हो गया है, वो स्वयं ईश्वर बन गया है, और वापस इस भूतल पर आता है अपनी ड्यूटी के लिए. ऐसे सदगुरु के पास ये परमात्मा ज्ञान, जो असली ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान होता है. अब दूसरा जो है इनर नॉलेज, अंतर ज्ञान और इंस्पिरेशन. अंतर ज्ञान हम सब जानते हैं. तो यह अंतर ज्ञान या अंत प्रेरणा. अब इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये कैसा है? द शैडो ऑफ परमात्मा through which one can raise the dead and avail oneself of other psychic phenomena. कि ये ऐसी एक छाया है, परमात्मा ज्ञान की अंतर ज्ञान केवल एक छाया है, और इस ज्ञान से एक मरे हुए को भी जिंदा कर
किया जा सकता है और कई मानसिक घटनाओं को भी उजागर किया जा सकता है। यह ज्ञान किसके पास होता है? योगी के पास होता है। असली ज्ञान केवल सद्गुरु के पास होता है और योगी के पास जो ज्ञान होता है वो केवल अंत प्रेरणा है, अंत ज्ञान है, जो असली ज्ञान की केवल छाया मात्र है। आगे दिया है बाबा ने इंटेलेक्ट, मतलब उसमें इनटू ब्रैकेट गुजराती में शब्द यूज किया है अक्ल, तो मराठी हिंदी सभी भाषिक ये शब्द यूज करते हैं। अक्ल हम सब जानते हैं, या बुद्धि जिसे हम कह सकते हैं। ये कितना मात्रा में है? ये जो ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान जो है, वो परमात्मा ज्ञान के हिसाब से कितना है? द शैडो ऑफ इनर नॉलेज, दैट इज द शैडो ऑफ द शैडो और द सेकंड शैडो। ये जो हमारे पास बुद्धि है, या जो हम बुद्धिमान कहते हैं, या जो हमारे पास ज्ञान है कहते हैं, वो परमात्मा ज्ञान की या असली ज्ञान की छाया की छाया है, उपछाया है। छाया भी नहीं, क्योंकि अंतर्ज्ञान जो है, अंतर्ज्ञान प्राप्त किया मतलब केवल असली ज्ञान की एक छाया मात्र है, और वो अंतर्ज्ञान की छाया ये बुद्धि है। मतलब परमात्मा ज्ञान के छाया की छाया, उपछाया ये बुद्धि है। केवल इतना ही उस मात्रा में वो ज्ञान होता है जो कि सामान्य मनुष्य के पास होता है। वहां पर मैन दिया है, मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि होती है जो जानवरों के पास नहीं होती है। आगे दिया है इंस्टिंक्ट या प्रेरणा बुद्धि, जिसको हम स्वाभाविक या सहज या मूल प्रवृत्ति कहते हैं। इंस्टिंक्ट है, जो अंदर से आता है, इंस्टिंक्ट है, सहज प्रवृत्ति, अंतर प्रेरणा बुद्धि। बाबा ने उसको प्रेरणा बुद्धि कहा है। ये कितना मात्रा में होता है, कितना होता है, कैसा होता है? कंपेयर टू परमात्मा ज्ञान, असली ज्ञान, द शैडो ऑफ द इंटेलेक्ट, दैट इज the shadow of the shadow of the shadow or the third shadow में ये उपछाया की भी छाया है। जो परमात्मा ज्ञान है वो परमात्मा ज्ञान के छाया की छाया, तीसरी छाया, क्योंकि बुद्धि जो है वो उपछाया कही गई है। ये बुद्धि की इंस्टिंक्ट ये परछाया है। इसके लिए परमात्मा के हिसाब से ये असली ज्ञान के छाया की छाया है। इतनी मतलब तीसरी छाया है वो परमात्मा ज्ञान की। और ये किस में होता है? ये जानवरों में होता है, एनिमल में होता है, इंस्टिंक्ट होता है। नाउ टू प्रोसीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस लिस्ट टू द टॉप। अब हमने ऊपर से उसको पढ़ के इसको समझ लिया, अब नीचे से बाबा जाकर के उसको समझा रहे हैं, उसी तरह से हम भी समझने की कोशिश करेंगे। When instinct is developed to its highest point, it becomes intellect. पहले भी एक लेक्चर में हमने ये देखा है कि जानवरों में जो होता है वो बुद्धि प्रकट डेवलप होके, प्रगत होके इंस्टिंक्ट बनता है। अब ये जो जानवरों में इंस्टिंक्ट है, सहज प्रवृत्ति है, वह आगे जाके विकसित होके उसकी बुद्धि बनती है। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, सहज प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति या अंत प्रेरणा है, प्रेरणा बुद्धि है, ये विकसित होके आगे जाके उसकी बुद्धि बनती है। When intellect is developed to its highest point, it becomes inspiration. जब ये मानव की बुद्धि एकदम उच्चतम डिग्री में, मात्रा में विकसित होगी, डेवलप होगी, तब ये उसकी उच्चतम मात्रा में विकसित होने के बाद ये मानव की बुद्धि बनती है अंतर्ज्ञान। जब ये इतना विकसित होगा, जो आध्यात्म पथ पर है और अपनी मेहनत से वो लगन से ये आध्यात्म पथ पर प्रगति करते हैं, उनकी ये बुद्धि विकसित होकर वो अंतर्ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में जो बुद्धि है वो विकसित होकर वो अंतर्ज्ञान के पद पर जाती है। When inspiration is developed to its highest point, it becomes truth और सत और ज्ञान और परमात्मा ज्ञान।
जब ये अंतर्ज्ञान, उसके अंतर्ज्ञान ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पर बाबा बता रहे हैं, अंतर्ज्ञान ये असली ज्ञान की केवल छाया मात्र है। मुझे अंतर्ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी को अंतर्ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। यह हमेशा मैं बोलती हूँ, इसमें बहुत फर्क है। अंतर्ज्ञान एक केवल असली ज्ञान की परमात्मा ज्ञान छाया है, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो जब ये इंस्पिरेशन या अंतर्ज्ञान, जय बाबा, अंतर्ज्ञान जब पूर्ण विकसित होता है, उसके उच्चतम बिंदु तक विकसित होता है, तब वो ट्रुथ, सत्य, अंतिम सत्य या ज्ञान या असली ज्ञान या परमात्मा ज्ञान बनता है। ओनली सद्गुरुस dwell in the ज्ञान स्टेट located beyond the sixth plane। जो सद्गुरु है, जो सद्गुरु लोग हैं, जो छठवीं भूमि का पार कर चुके हैं, वो केवल इस असली ज्ञान के अधिकारी होते हैं। उनके पास ही केवल ये असली ज्ञान होता है। Up to that point and limit of the sixth plane, only those men who have inner knowledge, yogis and other inspired persons can attain। उस लेवल तक, छठवीं भूमिका तक, जो योगीज है, जो अध्यात्म पथ पर प्रगत जीवात्मा है, वो लोग ही केवल अंतर्ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस पॉइंट तक, उस बिंदु तक। इन द सिक्स्थ प्लेन दिस इनर नॉलेज बिकम्स कांस्टेंट, सतत। छठवीं भूमिका में ये अंतर्ज्ञान जो है वो कांस्टेंट रहता है, सतत रहता है, कभी आया कभी नहीं गया, ऐसा नहीं। छठवीं भूमिका में वो प्रगत आत्मा ईश्वर को रूबरू देखता है, हर जगह देखता है, हर व्यक्ति में उसको ईश्वर दिखाई देता है, किंतु वो ईश्वर से एक रूप हुआ होता नहीं है छठवीं भूमिका में। But the seventh plane with its परमात्म ज्ञान state represents the end or goal। जो सातवीं भूमिका है, वहां पर परमात्म ज्ञान है, असली ज्ञान है, अंतिम सत्य है, जो कि एंड ऑफ द, ये पथ जो है आध्यात्मिक पथ का आखिर है, आखिरी बिंदु है, और यही सबका उद्देश्य या हेतु है। Although this ज्ञान, this knowledge is always acquired in the seventh plane, the jnani who wins it cannot use it unless with the help of a Sadguru he descends for duty। चूंकि ये सातवीं भूमिका में असली ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु उसे वो उपयोग में नहीं ला सकता है। केवल जो सद्गुरु है, जो अपनी कर्तव्य निभाने के लिए वापस अवतरित होता है अपनी कर्तव्य के लिए, केवल उसकी मदद से ही इसको उपयोग में लाया जा सकता है, या सद्गुरु ही उसको उपयोग में ला सकता है। ओनली if he comes back down to create consciousness again, then and then alone can he put this jnana, this knowledge of the seventh plane into action। एक यात्री है, आत्मा है, अध्यात्म पथ पर प्रगत हो गया, मनुष्य से उसके प्रगति करते करते अध्यात्म में उसकी बुद्धि की इतनी विकसित हो गई कि उसने अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के बाद छठवीं भूमिका तक उसका अंतर्ज्ञान उसे परम बिंदु तक लेके गया। फिर वो उसको ईश्वर साक्षात्कार होता है, वो सातवीं भूमिका में जाता है और उसको परम तत्व का अंतिम सत्य, अंतिम ज्ञान मिलता है, लेकिन उसको वो उपयोग में नहीं ला सकता है। यदि अगर उसके लिए कोई भूमिका है इस संसार में, कोई कर्तव्य दिया गया है, तो वह ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त पुरुष जब वो अपना अनंत आनंद में मशगूल होता है, किंतु यदि उसको इस संसार के प्रति कुछ कर्तव्य दिया गया है, तो वो कर्तव्य निभाने के लिए उसको जो इस संसार का, अपने शरीर का भान वापस लाना पड़ता है, जिसे डिसेंड कहा गया है, अवतरण कहा गया है। तब उनको जो ऐसा डिसेंड, अवतरित होता है, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त
करके वापस जो अवतरित होता है, मतलब दूसरा जन्म नहीं लेता है, उसी जन्म में उसको अपना विश्व का और अपने शरीर का भान वापस लाना पड़ता है, उसको सद्गुरु कहा जाता है। और केवल सद्गुरु ही ऐसे असली ज्ञान का उपयोग कर सकता है, केवल सद्गुरु ही इसका उपयोग कर सकता है। So far as the mind is concerned, यहाँ तक हम केवल ज्ञान की बात कर रहे थे, अब बाबा मन के बारे में बता रहे हैं। So far as the mind is concerned, it is this ज्ञान of the seventh plane that he avails himself of, and not the inner knowledge that he possessed earlier. अब जो मन है, इसको अगर इसके बारे में हम सोचा जाए, so far as the mind is concerned, it is this ज्ञान of the seventh plane, ये जो सातवीं भूमिका का ज्ञान है, वो खुद ये मन लाता है, हासिल करता है। लेकिन जो अंतक ज्ञान है वो मन हासिल नहीं कर सकता है, वो मन का विषय नहीं है, जो पहले हमने इसमें डिस्कस किया। भाई ऐसा क्यों? सातवीं भूमिका का में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मन प्राप्त करता है, जहाँ की हम देखते हैं कि वह मनोनाश होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ज्ञान इज लाइक द सन, ये ज्ञान जो है ये सूर्य जैसा है। while inner knowledge या अंतक ज्ञान इज जस्ट लाइक अ रे, ये जो असली ज्ञान है वो एक सूरज जैसा है, सूर्य जैसा। बाबा समझा रहे असली ज्ञान या अंतिम सत्य कैसा है, एक सूरज जैसा है। और अंतर ज्ञान उसकी तुलना में कैसा है, एक किरण मात्र है, वो सूरज की एक किरण मात्र यह अंतर ज्ञान है। When one can use the sun itself, why bother with a mere ray? जब कोई अगर पूरे सूरज का ही उपयोग कर सकता है तो एक किरण को क्यों महत्व दे? Even if one raises the dead and performs other such marvelous miracles, he does so through this gyan and not by means of inner knowledge or antargyan, because this inner knowledge belongs to the domain of duality. ये जो अंतर्ज्ञान है ये आखिर में फिर भी ये द्वैत के साम्राज्य में है। और अगर कोई मुर्दे को जिंदा करता है, मरे हुए को, वन रेजेस द डेड एंड परफॉर्म सच, कोई अगर कितना भी सुंदर सुंदर चमत्कार करता है, मरे हुए को भी जिंदा करता है, तो भी ये जो है ये असली ज्ञान नहीं है। Not by means of inner knowledge or अंतर्ज्ञान, because this inner knowledge belongs to the domain of duality. ये केवल द्वैत के, जितना भी चमत्कार आप करो, चाहे सबसे बड़ा चमत्कार मतलब मरे हुए को जिंदा करना, वो भी करते हैं, तो भी ये द्वैत के साम्राज्य में ये सारे चमत्कार है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो असली सूरज की एक किरण मात्र है। It brings its own bindings and makes the one who uses it liable to the accumulation of sanskaras. क्योंकि ऐसा अगर चमत्कार कोई करता है तो ये चमत्कार के साथ उसके बंधन, कार्मिक बंधन आ जाते हैं, और ये उसके जो कार्मिक बंधन के संस्कार है, वो संस्कार को, वो जो भी कोई ये चमत्कार करता है उसको फेस करना पड़ता है। इट ब्रिंग्स इट्स ओन बाइंडिंग्स, जो बंधन है वो उसका, उसमें ये चमत्कार करने से बंधन प्राप्त होते हैं, और फिर जो इसे यूज करता है, उसको उपयोग करता है, ऐसे चमत्कार करता है, उसके ऊपर इसके संस्कारों का बंधन हो जाता है, which must subsequently be got rid of, burned and destroyed by whatever necessary means. ये जो ऐसे संस्कार है वो आखिरी में जलाने पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करने, नष्ट करने पड़ते हैं, खत्म करने पड़ते हैं, चाहे कोई भी तरीके से क्यों न हो, before he can move on and proceed to the seventh plane. ये सातवीं भूमिका पर जाने के पहले यदि ऐसे कोई चमत्कार उसने किए हैं तो वो सब खत्म करने पड़ते हैं, वो सब संस्कार, क्योंकि ये चमत्कार करने से जो संस्कार निर्माण होते हैं वो खत्म करने पड़ते हैं,
नहीं तो सात्विक भूमिका में उसका प्रवेश नहीं होता है। देन अलोन डज ही बिकम अ जीवन मुक्त, फ्री फ्रॉम द ceaseless rounds of birth and death। तभी वही वो आत्मा जीवन मुक्त होगा, कई जन्म और मरण के फेरों में से मुक्त होगा। एंड इफ ही इज लकी इनफ टू कम बैक डाउन टू earthly consciousness, यदि वो जीवात्मा अगर इतना भाग्यशाली है कि जिसे इस संसार के प्रति कोई कर्तव्य दिया गया है, मतलब वो सद्गुरु बनने वाला है, परफेक्ट मास्टर बनने वाला है, तो वह इस संसार का जो भान है वो उसका कॉन्शियसनेस, चेतना उसकी वापस आती है। ऑफ कोर्स विद द एड ऑफ अ गुरु, यहाँ पर भी गुरु की मदद पड़ती है और गुरु की मदद से यह भान वापस आता है। देन he is said to have a kind of license authorizing him to make use of this ज्ञान or knowledge that he has come into possession of। और जब वो इस संसार में अवतरित होता है, इस संसार का उसका भान वापस आता है, मतलब वो परफेक्ट मास्टर बन जाता है, सद्गुरु बन जाता है, तब उसको इस ज्ञान का उपयोग करने का लाइसेंस मिलता है, अधिकार प्राप्त होता है, उसे वो उसका अधिकारी बनता है इस ज्ञान को उपयोग में लाने का। क्योंकि एक बार वो परम पद को पाया है, सद्गुरु बनने के बाद यदि ऐसे ज्ञान का वो कुछ उपयोग भी करता है तो भी उसके कोई कार्मिक बंधन उस पर नहीं होते, उसके कोई संस्कार निर्मित नहीं होते, और कोई भी कार्य वो सद्गुरु करे, हाँ, कोई भी वो इस ज्ञान का उपयोग करके सद्गुरु अगर कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य के संस्कार उस पर बाधित नहीं होते, उसका बंधन उस पर निर्माण नहीं होता है। टेक द वाटर्स ऑफ द ओशन एज रिप्रेजेंटिंग द गोल ऑफ रियलाइजेशन। यहाँ पर बाबा एक उदाहरण देते हैं कि ये समुद्र का पानी है, इसको आप एक साक्षात्कार का हेतु या उद्देश्य ऐसा समझिए। नाउ द वन हु डाइव्स इनटू दिस वाटर, though he becomes realized to be sure, is a mazhub if he remains down in it। यदि ये साक्षात्कार के समुद्र में कोई डुबकी लगा लेता है, पूरा डूब जाता है, ड्राउन हो जाता है, उसमें उतर जाता है और पूरे वो पानी से गीला रहकर वहीं पे वो रहता है, वो पानी में ही अगर वो रहता है, क्योंकि साक्षात्कार के बाद में जो आता है वो अनंत आनंद आता है और ये सुंदर आनंद में ही वो लोग खोए रहते हैं। और वो आनंद में खोए रहने के बाद उन लोगों को अपने शरीर का या सृष्टि का भान नहीं रहता है। यदि उनको अपना और सृष्टि का भान नहीं रहेगा तो वो हमारे कुछ भी सृष्टि के काम नहीं आते हैं। तो ऐसे साक्षात्कार के ये समुद्र में जो डूबे रहते हैं, दे आर मजहूब। उनको क्या बाबा ने कहा है कि मजहूब कहा है, क्योंकि उनको अपना और सृष्टि का भान नहीं रहता है और उनको इसलिए कोई भी कर्तव्य या सृष्टि के प्रति दिया गया नहीं होता है। दे आर लाइक मजहूब। Is a mazhub if he remains drowned in it and cannot come out again। By contrast, इसके विपरीत, the one who after plugging into the ocean returns again to the surface, now full of water, इसके विपरीत जो इस ज्ञान के ईश्वर साक्षात्कार रूपी समुद्र में डुबकी लगाने के बाद डुबकी लगाकर भी वापस किनारे पे आ जाता है, वो कैसा रहेगा? पूरा गीला रहेगा। बाबा ने आगे कहा नाउ फुल ऑफ वाटर, पूरा गीला, विच इज टू से एक्सपीरियंस, मतलब पूरा उसको अनुभव हो गया है। ईश्वरी साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करके जो किनारे वापस आता है, किनारे वापस आने का मतलब है जिससे अपना या सृष्टि का भान वापस आता है, कॉन्शियसनेस, वो चेतना जिसकी जागृत होती है, वही उस आनंद में वो डूबे नहीं रहता है, बल्कि वो समंदर से बाहर आता है जो पूरा गीला हो चुका है या अनुभव से पूरा गीला हो चुका है। सच वन
इज द सलिक, सदगुरु। इसको क्या कहते हैं? सलिक, सदगुरु। ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त, बाबा ने पहले ही कहा है कि ईश्वरी साक्षात्कार मतलब एक समंदर समझो। अब ये समंदर की डुबकी लगा के जो ऊपर आता है वो सदगुरु या सलीक है, और जो समुद्र में डुबकी लगाकर वहीं पर वो इसी आनंद में खो जाता है वो मजबूत है। बहुत अच्छे से मतलब एक समुद्र के माध्यम से इसको हमेशा, एक तो सिंपल है, बहुत लोगों को, काफी लोगों को मालूम भी है, लेकिन यहाँ पर बाबा ने शुरू के दिन थे तो एकदम सादा उदाहरण से अच्छे से उसको समझाया है। For his abdomen, eyes, ears, nose, mouth, in short, every part of his body is altogether saturated with water. बाबा कहते हैं कि ये पूरा भीगा हुआ है पानी से। उसकी आंखें, उसके कान, उसका नाक, उसका पेट, मुंह, संक्षेप में उसके शरीर का हर भाग जो है वो पानी से गीला हो चुका है, पूरा पानी है। मतलब पानी मतलब यहाँ पर ज्ञान, कि संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है, उसका उसने अनुभव किया है। राधा, he is one with the water, नहीं, he is water itself। कि ये केवल ये साक्षात्कार का अनुभव उसने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन ये साक्षात्कार या ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगा के वो खुद ही ज्ञान बन गया है। He is one with the water, ये पानी के साथ एक रूप हो गया है। और नहीं केवल पानी के साथ वो एक रूप ही नहीं हुआ है, वो खुद ही पानी बन गया है। मतलब ये अनुभव के साथ, ये ज्ञान के साथ वो केवल एक रूप नहीं हुआ है, परंतु वो स्वयं ज्ञान बन गया है। It's very important, very beautifully Baba has said this. In short, स्वयं प्रकाश है, ज्ञान है। In short, one must dive into the waters and get the experience of being drowned if one truly desires realization. यदि किसी को सचमुच में ईश्वर साक्षात्कार की आस है तो उसको वो जो साक्षात्कार रूपी समंदर, ज्ञान रूपी समंदर है, उसको डुबकी लगानी पड़ेगी। वास्तव में उसको ये साक्षात्कार का अनुभव लेना पड़ेगा, वो हासिल करना पड़ेगा, वो अनुभव करना पड़ेगा। That is, if one wants to know and realize the state of being drowned, one has no alternative but actually to get drowned oneself. तो किसी को ये सचमुच में यहाँ इसमें डुबकी लगाने का, ये पूरे ज्ञान के महासागर में डूबने का यदि किसी को अनुभव लेना चाहिए, अनुभव लेने की इच्छा है, तो उसके पास उसमें डुबकी लगाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। उसमें उसको ये खुद को हासिल करना पड़ेगा, यह अनुभव लेना पड़ेगा। No amount of spoken or written explanation can give one the slightest idea of that state. कितने भी शब्द कहो, कितना भी लिखावट करो, कितना भी करो, लेकिन ये वास्तव का जो अनुभव है उसको उसका एक भनक तक आपको ये एक्सप्लेनेशन से, स्पष्टीकरण से मिलेगी नहीं। वास्तव की जो कल्पना है, वास्तविक अनुभव जो है ईश्वरी साक्षात्कार का, उसकी कल्पना भी नहीं आएगी, कितना भी स्पष्टीकरण बाबा कहते मैं देख के जाऊं, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस विल डू। आप उसको स्वयं अनुभव करेंगे तभी आपको ये पूरी बात पूर्णतया समझ में आएगी। नाउ as to those who attain realization and come back down to creation consciousness again, अब इनके बारे में जिनको ये ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है और ये जो क्रिएशन कॉन्शियसनेस के लिए सृष्टि की जो चेतना है उसमें वापस आते हैं, उनके बारे में those fortunate enough, वो कैसे है, भाग्यशाली है, to attain this state are few indeed। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही कम भाग्यशाली होते हैं कि जो ऐसा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करके वापस उनका अवतरण होता है। ऐसे बहुत ही कम भाग्यशाली होते हैं।
बाबा कहते हैं कि मैं कितने सारे मिलियंस में किसी को साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, और कितने सारे ऐसे साक्षात्कार प्राप्ति कई सारे मिलियंस में से बहुत गिने चुने परफेक्ट मास्टर या सदगुरु बनते हैं। बाकी सारे वहां पर साक्षात्कार होने के बाद उस आनंद में खोए रहते हैं। द ऑपरेशन ऑफ देयर बॉडीज ग्रॉस एंड फिजिकल इज ब्रॉट टू इफेक्ट बाय देयर ओन पावर्स ऑफ नॉलेज। अब किन लोगों का? सदगुरु लोग, कि जिन्होंने साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी का, और अपना कॉन्शियसनेस जिनको इस विश्व का और अपना खुद का कॉन्शियसनेस चेतना जिनको वापस मिलती है, ऐसे बहुत गिने चुने थोड़े लोग जो है, उनका शरीर, उनका स्थूल शरीर, मन, ये सब कैसा चलता है? उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान की शक्ति से उनका सब शरीर का चलन वलन होता है। उनको ये सांसारिक फिजिकल जो स्थूल संसार की जो चीजें है कि गर्मी, ठंड, बारिश, इसका कोई भी असर उनके शरीर पर होता नहीं है, क्योंकि उनका शरीर सब कुछ चलता है उनके ज्ञान की शक्ति की। और वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान एकमात्र है, अंतिम है, कि जो अनंत है। ज्ञान शक्ति बाबा ने वहां पर उपयोग किया है शब्द प्रयोग, एक्वायर्ड ऑन द 7th प्लेन, जो 7वीं भूमिका में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान की शक्ति के माध्यम से उनके शरीर का चलन वलन किया जाता है। एंड कैन बी कंपेयर्ड टू 2 fingers interlinked as shown in figure 15। जो 15 नंबर की फिगर है, इसमें दिखाए गए चित्र के अनुसार उनके, अब यहाँ पर बाबा ने सदगुरु मजहूब भी बताया, ज्ञान भी बताया। अब जो सदगुरु है, उनका शरीर और उनका मन और उनका ज्ञान ये कैसा चलता है? तो ये जो उंगलियां है, बाबा ने ऐसा चित्र वहां पर दिया है, और अब चित्र तो हम उसको स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी है ये उंगलियां, कैसी है? आप एक बार स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। ये चित्र है फिगर 15 में, और कुछ नहीं है, ये चित्र है। ऐसी दिखाई गई है कि सदगुरु का ज्ञान और उसका शरीर के इसका चलन वलन कैसे चलता है। तो एक दूसरे में ऐसी उंगलियां फंसी हुई है, गूंथी हुई है या जुड़ी गई है, ये ऐसी एक दूसरे के, ये उसका मन है और उसका शरीर है, वो कैसा काम करता है, वो आगे बाबा ने उसका एक्सप्लेन किया है। अब हम ये चित्र की तरफ जाते हैं, पेज नंबर 166 में। एक बार मैं दिखाने के बाद चित्र भी आपको दिखाती हूँ, एक बार स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा, ये बाबा यहाँ पर किताब में ऐसा चित्र दिया है, और जो चांद जी की डायरी है उसमें वास्तव में ये ऐसा चित्र है, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल चित्र भी है। अब यहाँ एडिटर ने जो नोट दी है नीचे, वो थोड़ी गलत नोट है, क्योंकि उसको मुद्दा ही शायद समझा नहीं जो बाबा कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने दूसरा चित्र यहाँ दिया नहीं, कि और एक चित्र जहाँ पर ओरिजिनल डायरी में है वो दिया गया नहीं। अब ये कैसा चलता है सदगुरु का शरीर और उसका सब कुछ। तो हम ये जो फिगर 15 और 16 है, 16 नंबर की फिगर भी एक बार देख लीजिए। सॉरी, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन की आज पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन आज कीर्ति कर नहीं पा रही है। ये देख लीजिए, ये 16 नंबर की फिगर है, जहां 3 गोले दिखाए हैं, मन, शरीर और सेल्फ। बीच का गोला जो है सेल्फ का है, एक माइंड है, एक बॉडी है। आपको ये चित्र दिख रहा है? ये दोनों चित्र एक बार देख लीजिए, फिर मैं स्पष्टीकरण की तरफ जाती हूँ। ओम होता तो शायद स्क्रीन प्रेजेंट कर देता था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो फिगर 15 एंड 16 आर क्लोजली रिलेटेड। ये दोनों फिगर आपस में एक जैसे इसका संबंध है। कैसा? रिप्रेजेंट्स द लिंकिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी इन द केस ऑफ अ सदगुरु। सदगुरु का मन और उसका शरीर काम कैसा करता है? ऐसा काम करता है, आपस में एक दूसरे में जुड़े हैं। ऐसा 15 नंबर की फिगर में दिया है, लेकिन 16 नंबर की फिगर में कैसा दिया है? माइंड इधर है, बॉडी इधर है, और ये सेल्फ यहाँ पर है, ऐसा वो चित्र है। द सदगुरु's mind and body operate independently of each other। सदगुरु का शरीर और उसका मन
स्वतंत्रपणे काम करता है, एक दूसरे से विभक्त से काम करता है। देखो हाँ, हमारा ऐसा नहीं है ना, सामान्य मनुष्य का ऐसा नहीं है। लाइक द टू जॉइंट फिंगर्स इन द ड्राइंग, ये ऐसा काम करता है। सदगुरु का शरीर और मन, यहाँ पर दूसरा फिगर दिया था, वो यहाँ पर दिया नहीं है एडिटर्स ने। दूसरा फिगर ऐसा है, अलग है, ये ऐसा जुथा हुआ नहीं है, अलग है। वो क्यों है वो आगे आएगा स्पष्टीकरण में। द सदगुरु कैन वॉलंटरीली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट बॉडी एंड माइंड एंड बॉडी। ये ऐसा भी काम कर सकता है सदगुरु, और ऐसा भी काम कर सकता है, बिल्कुल अलग पड़े, ये माइंड ये बॉडी। कभी वो साथ में काम कर सकता है सदगुरु दोनों को, और कभी वो बिल्कुल विलग अलग होकर के, विभक्त होकर के काम कर सकता है। द सदगुरु कैन वॉलंटरीली, अपनी इच्छा के अनुसार, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर को इकट्ठा ला करके या अलग करके वो काम करता है। एट हिज विल एंड प्लेजर, जैसा वो चाहता है और जैसा उसको मन में आनंद आता है वैसा वो इससे काम लेता है, कभी दोनों को मिलाकर, कभी दोनों को अलग करके। बाबा मेड द सेम पॉइंट इन हिज एनालॉजी ऑफ द टू काइट्स इन इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो बुक है, किसी को देखना है, कई लोगों के पास ये किताब अभी है, और पहले भी हम इस पूरा किताब पोस्ट कर चुके हैं। तो पेज नंबर 424 और 26 में इन्फिनिट इंटेलिजेंस में दो पतंग के माध्यम से इसी को समझाया गया था। अब ये जो 16 नंबर की फिगर है, ये 16 नंबर की फिगर है, इसको भी हम देख लेते हैं पढ़ करके, फिर हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। In the case of the ordinary person, however, the mind and body still amorphous, अनियत बेढब ढंग से, and not fully articulated, मतलब जुड़ा हुआ, in ordinary consciousness, परंतु जो सामान्य मनुष्य है, इसके बारे में ये जो मन और शरीर है, ये कैसा है, आकारहीन है और दोनों मिलकर काम करते हैं। एज द टू फिंगर्स आर फॉर द सदगुरु, ये जुड़ के हैं सदगुरु के बारे में, ये एकदम साथ में जाएंगे, या वो अपना इच्छा से उसको विभक्त कर सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं है। इंटरमिंगल एंड सुपर इम्पोज अपॉन द सेल्फ, तो ये कैसे होते हैं, आपस में मिलकर ये काम करते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। सामान्य मनुष्य के बारे में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के ऊपर इम्पोज होता है, कभी शरीर मन के ऊपर हावी होता है, कभी मन शरीर के ऊपर हावी होता है। इस तरह से सामान्य मनुष्य के बारे में शरीर और मन काम करते हैं। दे एंजॉय नो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट, आपसी जो मिलाव उनमें नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, जैसा मिल करके काम नहीं करते हैं। The analogy of the hand and the stick of infinite intelligence, page number 345-48, in the cases of Jamshed and Zoroaster illusion। तो ये infinite intelligence का वापस यहाँ पर जिक्र किया है। ये आपसी स्वतंत्रता है, इनकी जो है स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक बार वापस चित्र देखिए, मिलकर ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन they enjoy no mutual independence of movement, आपस में मिलकर या एक दूसरे में हावी होकर ये काम कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे, ये जो है, ये यहाँ एडिटर्स ने कुछ दिया है, पर इसके बदले हम जो बाबा ने लेक्चर दिया है उसको पढ़ते हैं। The mind and body of ordinary people who have not yet attained realization are interlocked and intermingled, मतलब आपस में मिश्रित है, जकड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, with each other in their operation। जो सामान्य व्यक्ति है उनमें मन और शरीर आपस में जकड़ा हुआ है, and they turn and move together, आपस में मिलकर ही साथ में ही चलते हैं, जहां मन जाता है वहां शरीर जाता है।
वन गोज वेयर द अदर गोज, जहाँ एक जाता है वहां दूसरा जाता है। ओइंग टू द बाइंडिंग्स ऑफ संस्कारा, जो संस्कार है उनके बंधन के कारण ये ऐसा होता है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर वो हावी होते हैं। एकदम मिठाई खाने का मन गया तो शरीर जाके वहां पर खरीद के मिठाई खाता है, एक उदाहरण के तौर पर। दैट इज, मतलब एक क्या दूध में शक्कर कैसे मिल जाती है, वैसा सामान्य मनुष्य में मन और शरीर काम करता है। Wherever your mind goes, your body follows. जहां मन जाता है वहां शरीर उसके पीछे भागता है। यह सांस्कारिक बाइंडिंग्स, संस्कार बंधन, डू नॉट अलाउ दिस टू सेपरेट। जो हमारा संस्कारों का बंधन है वो ये हमारे मन और शरीर को विभक्त होने नहीं देता है, एकदम एक दूसरे साथ में ही चलते पड़ते हैं। बट in the case of those who are God realized, all their sanskaras having been wiped out before realization, no binding of sanskaras remains. किंतु सद्गुरु के बारे में क्या होता है कि वो सद्गुरु पद पाने के पहले उनके सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। वो उनके कोई संस्कार और कार्मिक बंधन नहीं रहते हैं, इसीलिए ये दोनों अलग से काम कर सकते हैं। And hence their bodies and minds work separately and independently of each other. इसीलिए सद्गुरु के जो मन है और शरीर है वो स्वतंत्र रीत्या विभक्त रूप से कार्य करते हैं। Whether the mind goes, it need not take the body. जहाँ मन जाता है वहाँ शरीर जाने का जरूरत नहीं रहता है। इसका मतलब एक स्वयं प्रकाश जो है, ज्ञान है, जो इसके उदाहरण के तौर में मैं बताऊंगी। वापस एक बात देखते हैं कि इंसान का, सामान्य मनुष्य का मन और शरीर एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे पे हावी होते हैं, और जहाँ एक जाता है दूसरा वहां उसको फॉलो करता है। लेकिन जो ईश्वरी साक्षात्कार पुरुष है या सद्गुरु है, उनके शरीर और मन विभक्त रूप से कार्य, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जहां मन जाता है वहां शरीर जाने की जरूरत नहीं। इसका एक छोटी स्टोरी या उदाहरण आपको बताती हूँ कि आप सबको पता है जब बाबा विदेश में गए तो वहां पर वो लोग कहते हैं मटल बीच में कि कई बार होता है कि बाबा एकदम, कभी एकदम खुश होते थे, कहीं एकदम दिसमुड़ होते थे, और लगता था कि बाबा हम में है शरीर से, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और है। तो उस समय में एकदम बाबा, जो बाबा के साथ रहे वो कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि एकदम है यहाँ पर लेकिन है नहीं। जैसा कि कभी कभी देखो कोई मनुष्य ऐसा ही होता है, कहाँ भटक रहा है, पूछते हुए कहाँ गया, तो वैसा शरीर से वहां पर वो रहते हैं लेकिन माइंड से उनका कार्य कहीं और किसी प्लेन में चलता रहता है। ऐसे वक्त में इस तरह का अनुभव आता है कि वहां उनका शरीर और मन विभक्त रूप से कार्य करते हैं। जहां उनका मन जाता है सद्गुरु का, वहां जरूरत नहीं है कि उनका शरीर भी जावे। It need not take the body as happens in the case of the unrealized one. Rather, body and mind can work together at the same time or separately. किंबहुना सद्गुरु के बारे में उनका शरीर और मन एकत्र भी काम कर सकते हैं और कभी कभी विभक्त रूप से, अलग रीति से, अलग होके, सेपरेट होके भी काम कर सकते हैं। Sometimes one works while the other lies quiet and inactive. कभी कभी एक काम करता है तो दूसरा निष्क्रिय रहता है। मतलब कभी शरीर काम करेगा, मन निष्क्रिय रहेगा, कभी मन काम करेगा, शरीर निष्क्रिय रहेगा। Sometimes at will they work at different places. उनकी इच्छा के अनुसार कभी कभी वो अलग जगह पर भी एक साथ काम करते हैं। And later again at will they come back. और बाद में वो अपनी इच्छा से ये वापस आते हैं and join together at the main fountain of self. और वापस से मेन फाउंटेन मतलब स्वयं वो सद्गुरु में वो वापस सम्मिलित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इसका और एक उदाहरण है, एक कथा आप सबको परिचित होगी कि गाडगे महाराज बम्बई में आके परेल में वो कीर्तन देने वाले थे, उन्होंने ना कहा और फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो आके कीर्तन करके गए। और जब ये उनको थैंक्स का लेटर भेजा गया उनके सेक्रेटरी के पास, तो उसने बताया कि बाबा तो वहाँ उस समय वहां पर विदर्भ में कई जगह पर कीर्तन कर रहे थे। तो ये बात बाबा को बताई गई, तो बाबा ने बताया था, मैं एकदम शॉर्ट में बता रही
कि जो गाडगे महाराज एक समय पर 5 जगह पे, क्योंकि वो 6वीं भूमिका में थे, उपस्थित रह सकता है, और मैं हजारों जगह पर उपस्थित रह सकता हूँ। बाबा बाबा तो अवतार है, ईश्वर है, तो उन्होंने कहा था कि मैं हजारों जगह पर उपस्थित रह सकता हूँ। ये कैसा? तो अब ये आप लोगों को यहाँ जो टेक्निकली बाबा ने समझाया है उसके माध्यम में समझ गया होगा कि मनुष्य का है बॉडी और माइंड ऐसा काम करता है, साथ में ही चलता है, एक जहाँ गया वहां दूसरा जाता है। लेकिन सदगुरु के बारे में उसका माइंड और शरीर साथ में भी काम करता है और विभक्त होकर भी काम करता है। इसकी वजह से ये सब ऐसे अनुभव लोगों को आते हैं और वो अलग अलग कभी जगह पर रहकर भी काम कर सकते हैं और वापस वो सदगुरु में आके वो मेन फाउंटेन में सम्मिलित हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक फुटनोट भी है, उसको मैं झट से शॉर्ट में पढ़ लेती हूँ। इन्फिनिट इंटेलिजेंस यूजेस द एनालॉजी ऑफ टू काइट्स। इन्फिनिट इंटेलिजेंस में इसी के लिए दो पतंगों का उदाहरण दिया है। वन रिप्रेजेंटिंग द ग्रॉस एंड द अदर सटल बॉडी। एक जो पतंग है वो सूक्ष्म शरीर है और दूसरा है स्थूल शरीर है। टू इल्युस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन्स एंड सदगुरुज। सामान्य व्यक्ति और सदगुरु के बारे में उदाहरण देने के लिए एज रिगार्ड्स बॉडी कनेक्शन, उनके शरीर के साथ कैसा कनेक्शन रहता है सदगुरु का और सामान्य व्यक्ति का, उसको उदाहरण के तौर पर वहां पर दो पतंगों का उदाहरण दिया है। द ऑर्डिनरी पर्सन, बाबा एक्सप्लेन्स, बाबा कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है कैन फ्लाई ओनली वन काइट एट ए टाइम। समझो उसके हाथ में दो पतंग है, तो सामान्य व्यक्ति इस समय में एक ही पतंग उड़ा सकता है। whereas the Sadguru can fly both the kites separately at one and the same time. इसके विपरीत सदगुरु एक ही समय में दो पतंग अलग तरीके से एक ही साथ में उड़ा सकता है। होल्डिंग वन स्ट्रिंग इन ईच हैंड, प्रत्येक का दोनों का एक एक हाथ में दोनों की धागा पकड़ के, डोरी पकड़ के, and while doing so he feels, experiences and realizes that he is the flyer and not the kite. जब सामान्य व्यक्ति एक ही पतंग उड़ा सकता है, किंतु सदगुरु जो है दो हाथ में लेके दो पतंग उड़ा करके भी एक ही समय में साथ में सब अलग से उड़ा करके भी वो ऐसा अनुभव करता है कि वो स्वयं पतंग ही है, मतलब अलगपन नहीं है, एक हो चुका है। यहाँ पर ये लेक्चर जो है 3 जुलाई का लेक्चर यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। इसके बारे में किसी को अगर कुछ पूछना है, बताना है, क्योंकि अगला एक ही पेज है, इसी प्रकार उसको हम खत्म कर देते हैं। किसी को पूछना है तो जरूर पूछ लीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। 9 जुलाई का ये जो लेक्चर था अभी हमने देखा, ये 3 जुलाई का लेक्चर था और आगे हम देखने जा रहे हैं 9 जुलाई 1926 का लेक्चर इसी विषय में है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सदगुरु का शरीर और मन किस प्रकार कार्य करता है और क्यों वो एक ही समय में कई जगह पर उपस्थित हो सकता है, इसका यहाँ पर जिक्र हम कोरिलेट उसको कर सकते हैं। और ज्ञान किस प्रकार होता है, किस मात्रा में किसके पास होता है, अंतर्ज्ञान क्या है, मजहूब क्या है, ये सब हमने देखा। और आगे हम देखने वाले हैं कि सदगुरु की शक्तियां कैसी होती हैं। तो 9 जुलाई 1926 को ये लेक्चर बाबा ने दिया था। और जो क्रिप्ट रूम मतलब समाधि है, वहां पर पहले रूम थे, वहां पर बाबा बैठे गए हैं, इसलिए मैं ये चित्र आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इसको अच्छे से देख रहे हैं। बहुत सुंदर पिक्चर है ये। जहाँ पर अभी समाधि है वहां पर बाबा कई बार बैठे थे एक अज्ञातवास में, एकांतवास में, तो वहां पर का ये रूम क्रिप्ट रूम दिया है। क्रिप्ट रूम मतलब वही समाधि की रूम। 1929 का ये चित्र है, ईस्ट रूम में ऊपर अपर मेहराबाद में। तो 9 जुलाई 1926 में ये कैसी गतिविधियां मेहराबाद में चल रही थी। इन ऑनर ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मेहर बाबा साइलेंस, ये बाबा का मौन पकड़ के 1 साल हो गया था। 10 जुलाई 1925 को बाबा ने मौन शुरू किया था, तो 9 जुलाई को 1 साल हो गया। तो इसको इसके संबंध में इसको सेलिब्रेट करने के लिए द सर्कल कमेटी डिक्लेयर्ड अ हॉलिडे। अब ये सर्कल कमेटी
क्या है? A circle committee was created in December 1925. दिसंबर 1925 में ये सर्कल कमेटी बनाई गई थी एंड कंप्राइज्ड ऑफ मोर देन अ डजन फ्रॉम अमंग द मंडली. मंडली में से 12 लोग से ज्यादा लोग इसमें थे. द सर्कल कमेटी bore जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द मेहराबाद एस्टेट. बाबा का काम बहुत परफेक्ट था. ही वाज अ परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. तो ये जो मेहराबाद की सारी गतिविधियां है, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है, इसका पूरा व्यवस्थापन देखने के लिए ऐसी एक सर्कल कमेटी बनाई गई थी. तो ये सर्कल कमेटी ने 10 जुलाई को बाबा का मौन को 1 साल हो गया इसके लिए छुट्टी घोषित की थी. ऑन द ईव ऑफ दैट अगस्त ओकेजन, ये पवित्र ओकेजन के संदर्भ में बाबा डिलीवर्ड द फॉलोइंग रिमार्क्स ऑन द पावर्स ऑफ सतगुरु. तो इस सेलिब्रेशन के समय में बाबा ने ये लेक्चर दिया था कि सदगुरु की शक्तियां के ऊपर. यहाँ पर एक और फोटो है, आप देख सकते हैं इसमें. ये सब मैं ग्रुप में इसीलिए डालती कि आपको ये आप असली किताब पढ़ रहे ऐसा फीलिंग हो इसके लिए. तो बाबा है और उनके मंडली जन के साथ यहाँ का फोटो दिया है. जो पंचवटी केव है, मेहराबाद हिल पर बाबा ने एक गुफा बनवाई थी, आप सबको पता होगा. अब वहां पर बोर्ड भी लगा है. तो वो गुफा इस तरह से थी, ये कंस्ट्रक्ट की गई थी. उस गुफा में ये बाबा बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल में उनकी सारी मंडली बैठी है. बहुत सुंदर चित्र है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस गुफा के अगल बगल में बाबा के कोई ज्यादा फोटोज अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पर बाबा ने ये कहा है, द इनवैल्यूएबल एंड अनइमेजिनेबल पावर्स ऑफ सदगुरु. कि सदगुरु की शक्तियां कैसी होती है? मौलिक होती है, अमोल होती है और कल्पना के परे होती है. ऐसी सदगुरु की शक्तियां होती है. Somewhere it is said that only a very very few can attain the state of a पुरुषोत्तम. कहीं तो ऐसा कहा गया है कि बहुत कम लोग हैं जो उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं. That is of a perfect सदगुरु, पूर्ण सदगुरु रूप. For this state stands at the summit of a realization. क्योंकि ये अवस्था जो है वो साक्षात्कार का उच्चतम बिंदु है, शिखर बिंदु है. And the merit or deserving for such a state must accordingly be of the highest order. इसी के कारण ये साक्षात्कार का शिखर बिंदु होने के कारण इसको प्राप्त करने के लायक जो है वो भी वो उतनी उच्चतम अवस्था के और लायक उनके गुण होना जरूरी है. Even the Vedas, Puranas and Upanishads cannot properly describe the powers of a सदगुरु. जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये भी सदगुरु का शक्ति का पूर्ण रूप से यथा रूप से वर्णन नहीं कर सके हैं. In spite of the invaluable philosophy, कई सारी अमोल फिलॉसफी देने के बाद and knowledge that they contain. ये वेद शास्त्र पुराण जो है, उपनिषद है, इनका बहुत ज्ञान है, इसमें बहुत ज्ञान भरा है और फिलॉसफी बहुत सारी दी है. इसके बावजूद सदगुरु की शक्तियों को वो ठीक ढंग से वर्णन नहीं कर पाए क्योंकि इतनी अमर्याद वो है. बट कंसर्निंग द सदगुरु दिस सिमिले उपमा कैन बी गिवन. लेकिन सदगुरु की शक्ति के बारे में यह उपमा दी जा सकती है. कौन सी? आगे देखते हैं. That he who has attained to that state is like a young prince. ये जो सदगुरु अवस्था को प्राप्त जिसने किया है वो एक जवान राजकुमार जैसा है और एक चाइल्ड या तो एक छोटे बच्चे जैसा है. Just as the child prince has a ball to play with, जैसे एक बच्चा राजकुमार, छोटा राजकुमार के हाथ में एक बॉल खेलने को, गेंद खेलने को होती है, so to the सदगुरु. उसी प्रकार सदगुरु के हाथ में ये विश्व एक गेंद है. जैसा एक छोटा राजकुमार गेंद के साथ खेलता है, वैसा सदगुरु ये विश्व रूपी गेंद के साथ खेलता है. उसकी मर्जी के अनुसार जो भी करना है ऊपर नीचे करता है. द ईश्वरीय राजपुत्र और डिवाइन प्रिंस, ये जो दैवी राजपुत्र है, हैज अ बॉल और रादर मेनी बॉल्स फॉर दिस सेम पर्पस. तो ये जो दैवी राजपुत्र या सदगुरु है उसके पास एक नहीं कई बॉल है, कई गेंद है, ऐसे उद्देश्य के लिए. एंड व्हाट इज दिस बॉल? ये क्या बॉल है, ये कौन सा गेंद है सदगुरु के हाथ में? इट इज द वेरी यूनिवर्स इटसेल्फ.
पूरा विश्व ही एक गेंद के रूप में उसके हाथ में है। विश टू हिम द सदगुरु द डिवाइन प्रिंस इज अ प्लेथिंग। तो ये जो दैवी राजपुत्र है या सदगुरु है, उसके हाथ में ये विश्व रूपी गेंद है, और जो उसको उसके लिए एक खेल के मात्र है, एक खेल मात्र है। इतना सुंदर है ये दैवी सदगुरु, मतलब एक दैवी राजपुत्र है, और ये विश्व उसके हाथ का एक गेंद है, और जो एक उसके लिए खेल मात्र है। इतना सुंदर बताया। तो होल त्रिलोक, तीनों लोग जो है, माइंड बॉडी एंड जीव, यहाँ तीनों लोग मतलब स्वर्ग पाताल वो नहीं दिया है, माइंड बॉडी एंड जीव को बाबा ने तीन लोग बोला है। माइंड, मन, बॉडी, शरीर एंड जीव इज लाइक अ गार्डन। ये जो मन, शरीर और जीव है, वो उसके लिए एक बगीचे जैसा है, फॉर द डिवाइन प्रिंस टू वॉक इन, जिसमें ये दैवी राजपुत्र सदगुरु चलता है। एंड एवरी फ्लावर इन दैट गार्डन इज ए बर्ड। और ये जो मन, शरीर और जीव है, ये एक बगीचे जैसा है, और उसका प्रत्येक फूल उसके लिए एक विश्व है। ही कैन प्लक एंड स्मेल, जो तोड़ के उसको सूंघ सकता है, विच इज टू से प्ले विथ, कि इस बगीचे के साथ या बगीचे के हर फूल के साथ, या मन, शरीर और जीव जो रूपी बगीचा है, उसमें जो फूल है उसके साथ वो अपने हिसाब से खेल सकता है। एनी फ्लावर ही लाइक्स इंडीड ही हैज द फ्रीडम टू एंजॉय इट्स फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्व इट। जो फूल उसे पसंद है उसको सूंघ कर उसका स्वतंत्रता है कि वो उसे सूंघ कर उसको अपने पास रखे, और इफ ही चूजेस, यदि वो पसंद करता है तो वो उसे नष्ट करे, टू डिस्ट्रॉय इट, ऑल एट हिज विल एंड प्लेजर, जैसे उसका आनंद रहे और जैसे उसकी इच्छा रहे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही कैन डिस्ट्रॉय एंटायर वर्ल्ड और इवन वर्ल्ड्स, वो पूरा विश्व ध्वस्त कर सकता है, और कई सारे ईश्वर सदगुरु उध्वस्त कर सकता है। विच एज वी हैव सेड आर लाइक अ फ्लावर और फ्लावर्स टू हिम। ये जो विश्व है उसके लिए एक फूल मात्र है, गेंद मात्र है, खेल मात्र है। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पावर्स ऑफ अ सदगुरु? तो अभी आप क्या सोचते हैं सदगुरु की शक्ति के बारे में? फ्रॉम व्हाट यू हैव गैदर्ड इन दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो आपको अभी एक स्पष्टीकरण दिया है, इसमें से आपको सदगुरु की शक्ति के बारे में बाबा पूछते क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? कि अनगिनत शक्तियां है, सदगुरु की शक्तियां अनगिनत है, अमर्याद है, जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे कई विश्व वो निर्माण कर सकता है, उध्वस्त भी कर सकता है, जैसी उसकी मर्जी हो, जैसा उसका आनंद हो। बुद्धा हैज सेड that everyone has the capacity to attain Buddhahood. बुद्धा ने कहा है कि हर एक में बुद्ध होने की क्षमता है, मतलब अवतार होने की क्षमता है, बट एक्चुअली डूइंग सो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पर ऐसा करना अशक्य है, अशक्य के बराबर है। बट डू नॉन लेस स्ट्रगल ईच ऑफ यू फॉर दिस परफेक्शन। इसके बावजूद आप में से हर एक ने यह अवस्था प्राप्त करने के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। फॉर वंस वन हैज बिकम बुद्धा whom we could call human god, then Brahma, Indra and all other gods vie and quarrel among themselves as to who should be the first to throw flowers at his feet and worship. एक बार यदि आप बुद्ध हो जाते हैं तो ये सब जो देव देवता ये है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इंद्र वगैरह, जो ह्यूमन गॉड, आप जब एक बार ईश्वर पुरुष बन जाते हैं, पुरुष ईश्वर बन जाते हैं, तो ये जो देव देवता है वो आपस में लड़ेंगे कि उनमें से कौन आपके कदमों पर पहला फूल चढ़ाए। मतलब बाबा ने यहाँ सीधा कहा है कि सारे देव देवताओं से भी उच्च कौन है? अवतार है। ये बाबा ने कई बार उजागर किया है इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, कि वो लोग आपस में आपके, एक बार आप अगर अवतार बन जाते हैं तो बाकी देव देवता भी आपके कदमों में फूल चढ़ाएंगे। इतनी उच्चतम अवस्था को आप प्राप्त करेंगे। मतलब सदगुरु की शक्तियां कितनी प्रबल है ये बताने के लिए बाबा ने ये बताया है।
ने देवताओं से सद्गुरु या अवतार श्रेष्ठ है। इसी किताब में पहले भी एक चैप्टर में बाबा ने पूछा था कि कौन श्रेष्ठ है, मोहम्मद या अहुरमस्त या सॉरी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है, मतलब ईश्वर अवतार श्रेष्ठ है कि देव देवता श्रेष्ठ है। जय बाबा। हाँ तुकाराम मोहम्मद और मजद या तुकाराम हाँ सद्गुरु की अवतार। थैंक यू, थैंक यू, करेक्ट। तो कौन श्रेष्ठ है, पैगंबर या मोहम्मद, तो तुकाराम या ईश्वर देव, ऐसा बाबा ने वहां पर पूछा था। इसे इसमें यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि इनके श्रेष्ठ अवस्था है सदगुरु की। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सदगुरु संत कबीर हैज सेड, सतगुरु सनम को नाही सप्तद्वीप नवखंड, सदगुरु समान को नहीं सप्तद्वीप नवखंड, तीन लोक ना पाइए और एक विश्व ब्रह्मांड। कि जो है सदगुरु समान कोई भी नहीं। आप सप्तद्वीप में जाओ, नौ खंडों में जाओ, 21 ब्रह्मांड आप ढूंढो, मतलब पूरा कहीं भी आप ढूंढो, सदगुरु समान कोई भी नहीं। ऐसा कबीर का दोहा है। जो प्रायद्वीप है, सप्तद्वीप, प्रायद्वीप, ये सप्तद्वीप है, नौ खंड है, 21 ब्रह्मांड है, कहीं भी खोजिए सदगुरु जैसा कोई नहीं मिलेगा। दिस मीन्स wind your way throughout the 7 peninsulas, मतलब प्रायद्वीप, and 9 continents, मतलब 9 खंड, descend to the bottom of the earth, मतलब पाताल, travel round the whole world and rise up even to the very heavens. Do all of this and see for yourself if you can find just one who is so kind, so well wishing as to conduct you and secure for you a personal visit with the Almighty as the Guru can do. जो गुरु आपके लिए कर सकता है, कितना वो दया भाव है उसके अंदर कि आप सप्तद्वीप ढूंढो, 9 खंडों में जाओ, पाताल में जाओ, पूरे संसार के पूर्ण विश्व की चक्कर लगाओ, पूरा जगत का चक्कर लगाओ, या पूरे स्वर्ग लोक में ढूंढो, लेकिन आपको कहीं भी सतगुरु जैसा कोई नहीं मिलेगा। As the Sadguru can do, nowhere can you find anyone to compare with him. यहाँ पर किसी के साथ आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर डेटेड 9 जुलाई का हमने पूरा किया है। थैंक यू बाबा, सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू केत की अवतार मेहर बाबा की जय। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है 6 बजते ही काफी सारे लोग छोड़ना शुरू करते हैं, तो इसके लिए हमने भी थोड़ा दौड़ दौड़ के आज बोला। वैसा भी इसमें सदगुरु की शक्तियां, सदगुरु ज्ञान, इसके बारे में सब कुछ बाबा ने बताया है। जय बाबा, जय बाबा गंगारडे भाऊ, जय बाबा सर। जय मेर बाबा, जय मेर बाबा। जय बाबा सर, जय बाबा। आज प्रार्थना किसको दिया? हाँ जय बाबा, आज सुधीर यादनिक जी है। प्रेयर ले ले हम लोग, कुछ नहीं अगर डिस्कस करना है, पूछना है तो। जय बाबा विकास जी। सुधीर यादनिक है क्या? सुधीर यादनिक जी है हमारे बीच उपस्थित है। आई थिंक उनको प्रेयर के लिए बोला गया था। नहीं है वो। है सुधीर यादनिक जी है क्या? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने प्रेयर के लिए उनको बोला गया था। एक मिनट। जय बाबा मिस्टर यादनिक, जय बाबा। सुधीर यादनिक, जय बाबा। जय श्री यादनिक, सुधीर यादनिक, जय बाबा। जय बाबा, प्रार्थना म्हणणार ना तुम्ही? वो मीटिंग में तो है और हर मीटिंग में रहते हैं। हमारी कोशिश रहती कि हर एक को ये बाबा के सामने प्रेयर बोलने का चांस मिले, तो और जो पीछे पीछे खुद ही रहते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के हम गुजारिश करते हैं कि आप प्रेयर बोल दीजिए।
जय बाबा मेहर कृपा जी। हाँ, जय बाबा उषा जय जी। बाबा। जय बाबा। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ज्यादा बहुत जल्दी अच्छा तो नहीं हुई? थैंक यू। जय नहीं बाबा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा आज आप प्रार्थना बोलना चाहेंगी उषा जी? अगर या आप मौका देते हैं तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, बोल अगर आप दीजिए। मौका देते हैं तो अरे इससे बढ़ के तो और क्या बात है। हेलो। हाँ, ठीक आ है गए ना? सुधीर जी, आ गए। जय बाबा, जय आवाज बाबा। येतोय का आता? आप उनको बोल दीजिए। हाँ, सुधीर आवाज जी आ गए। वो हाँ, आवाज हाँ, येतोय का? हाँ, येतोय येतोय। हा. हाँ हाँ। जय बाबा जय बाबा। सगळ्यांना. हॅलो. हा, सुरू करू का आपण? हाँ, प्लीज प्लीज प्रार्थना शुरू करा। हा. अच्छा. अवतार मास्टर्स प्रेयर. की जय। जय मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the heart. You are Prabhu and Parmeshwar. You are beyond God and beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Lahi, Yazdal, Ahur Mazda, and God the Beloved. You are named Ezad, the only one worthy of worship. The prayer of repentance. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. A prayer for Baba lovers. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Priyatam Meher Prabhu की जय. जय बाबा. थँक यू. नाईस. केतकी आहे काय? जय बाबा बहन जी, जय बाबा दीदी. हाँ जी. जय बाबा. जय बाबा. आप आरती बोलना चाहोगी नील जी? उषा जी, आप आरती बोलेंगी?
मैं बोलूंगी जी। मेहर के पास। स्टार्ट। थैंक यू। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आवे नार जहलतनी कर कुद रतने फरमा तू लागी भाने के बख्शे नूर आया मुर शद में हर बाबा चरण पर तुझ नजरी सर खुदा ना जातती वाके फथई बैठो में हर बाटू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक बिन आरफ भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो होई तूफातू हमोरे रवने साले बख्शे ज्ञान जगनो के तू पर मात्मा ज्ञानी छने मुख तारे रफातू खुदा ना प्रेमनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पीद परमातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छे निगे बाटू हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छे निगे बाटू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। बहुत अच्छे। थैंक यू। जय जय बाबा। बाबा। जय सभी जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। नील, जय बाबा। अगर आप करना चाहोगे नील। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सबको जय बाबा। नील। बाबा। जय बाबा। धन्यवाद जय बाबा। धन्यवाद मेहर कृपा जी, आरती बोलने के लिए बाबा ने अरे मौका दिया, आपने भी मौका धन्यवाद दिया। बाबा को। जय बाबा। बाबा को धन्यवाद। जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। राम रतन की जय बाबा। नील जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा कृपा दीदी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा को जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा सबका। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। मेहर बाबा। जय 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 बाबा। सभी को जय बाबा। जय बाबा। सभी प्रेमियों को जय जय बाबा। 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 अवतार मेहर बाबा जय। अवतार बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। जय बाबा।
सबको विनती है आप खुद ही मीटिंग छोड़ दीजिए क्योंकि केतकी नहीं है ना और रिकॉर्डिंग चालू है तो हम मीटिंग छोड़ देते हैं तो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा थैंक यू दीदी धन्यवाद जय बाबा उगे काका जय बाबा जय बाबा जय हाँ जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। सोडले तरी चालेल आता लेफ्ट केलं तरी चालेल कारण आज केतकी नाही आहे ना मग त्याशिवाय रेकॉर्डिंग बंद नहीं होणार। नील जी आप भी बंद कर दीजिए। श्याम सुंदर जी जय बाबा। दीदी जय बाबा हाँ नील जी जय बाबा कर दीजिए बंद अभी अगली बार। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा कौन सी जय दीदी? बाबा। जय बाबा विकास गभाणे जी। हाँ जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय छान बाबा. केलं जॉईन केलं छान केलं। हो छान झालं छान. जय बाबा जय बाबा। गभने आहे मी. बंद करूया विकास आ? गभने विकास गभने. गभने. हो माहिती आहे हा हा हो थँक्यू जय बाबा। हो बस चालेल जा. हो. हो आता सोमवारी मराठीतलं हो हा चालेल होत आहे. हा, हा. जय बाबा. हो जय बाबा। हा आता तुम्हाला रेकॉर्डिंग बंद करता येतंय का तुम्ही को होस्ट आहे ना आपण मीटिंग लेट करूया म्हणजे रेकॉर्डिंग बंद होईल कदाचित। नील जी आप भी छोड़ दीजिएगा मीटिंग। श्याम सुंदर जी जय बाबा जय बाबा थँक्यू भेटूया जय बाबा। हा आता मी लेफ्ट करते मग तुम्ही लेफ्ट करा हा हॅलो